हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास है थर्ड और इसमें हम पढ़ेंगे अपना। हमने 1 से 5 तक कर लिया था, फिर 5 से 20 तक कर लिया था। उसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम। आई होप आपने रिवाइज कर रहे होंगे 20 तक क्वेश्चंस। 21 लास्ट क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। प्याजे के संज्ञात्मक विकास के स्तर लिखते हुए पूरक संज्ञात्मक स्तर पर वर्णन कीजिए। अथवा प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का समीक्षण वर्णन कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 21 करेंगे। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, अथवा समावेशी शिक्षा का परिभाषा लिखिए। मतलब समावेशी शिक्षा इन्होंने पूछी है, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जिसके अंदर हम सबको एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। इक्वालिटी इक्वल टू इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी इक्वल टू इक्वालिटी इक्वल टू इक्वांटिटी की बात करते हैं हम, जहाँ पर इक्विटी होगा। हाँ, इक्वालिटी इज इक्वल टू इक्विटी, मतलब जिसको जिसकी नीड है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएं। जैसे किसी को अगर ब्लाइंडनेस की मतलब थोड़ा ज़्यादा आइज में प्रॉब्लम है, तो हम उसके लिए उसे फर्स्ट बेंच पे बिठा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है। किसी को हेयरिंग में दिक्कत है, तो क्या कर सकते हैं हम, ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं कि वो कम से कम पढ़ सके। किसको आंखों में दिक्कत है, तो हम बोल सकते हैं तो वो उसे समझ सके। ठीक है। तो इस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बोल रखा है। तो उसका उत्तर है समावेशी अथवा समावेशी शिक्षा अ, पृथकार अथवा अलग भाव एक्सक्लूसिव का वरि- अ, विपरीत विपरीतक है। मतलब एक्सक्लूसिव एजुकेशन होता है एक्सक्लूड कर देना, मतलब हमने किसी को निकाल दिया। जैसे कि कोई अगर जैसे कोई हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं या फिर हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, तो कोई लंगड़ा है तो हमने उसे बता दिया कि तू तू लंगड़ा है, तू नहीं खेल सकता हमारे साथ, तू जाके बैठ जा। एक्सक्लूड कर हमने उसे ग्रुप में बच्चों से हटा दिया कि तू डिसेबल है, तू नहीं खेल सकता। इंक्लूसिव क्या बोलते हैं, समावेशी क्या बोलते हैं कि तू खेल सकता है। तो मतलब जैसे अगर तू थोड़ा स्लो भी भागेगा तो तेरे चलेगा। तू 2 बार आउट होगा, हम तब तेरे को मानेंगे। तो ठीक होता है। इंक्लूसिव होता है कि उसे मतलब अपाहिज फील नहीं कराना, एक दूसरे साथ लेके जाना, मतलब वो इक्वल है। ठीक है। तो बोल रहे कि वही एक्सक्लूसिव एजुकेशन का अपोजिट क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है। जिसका अर्थ होता है बाहर रखना, मना करना अथवा निष्कासित करना। समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर सम्मिलित करते हुए उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों के बौद्धिक संवेदग्रहत एवं सर्जनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने सीखते तथा अभ्यास का एक अनु अनूठा प्रयास है, जो कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। ठीक है। इसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालकों को तथा युवक, चाहे अक्षक हो अथवा ना, सामान्य विद्यालय, पूर्व व्यवस्थित विद्यालयों एवं सामुदायिक शिक्षण केंद्र में उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आपस में मिलजुल कर सीखने में समर्थ हों। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है, समावेशी का अर्थ है मुख्यधारा मेनस्ट्रीम में विद्यालय में विकसित अवस्थाओं के साथ के बच्चों का अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करना। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जैसे कि कुछ डिसेबल होते हैं, जैसे स्टेयर्स बनाई, तो स्टेयर्स की जगह हम रैंप लगा देते हैं। कोई कोई बच्चा डिसेबल हो, उसके पैर में कोई दिक्कत हो या चल नहीं पाता हो, तो क्या करे, अपने आप को वैसा ना समझे, वो रैंप से चला जाए। उसकी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे लगाई जाए, या फिर वो सेकंड फ्लोर पे लगाए तो उसके लिए रैंप लगा। आप मेट्रो में जाते होगे तो आप देखते होगे रैंप लगे रहते हैं। रैंप का क्या मतलब होता है, लिफ्ट लगे रहते हैं, उनके लिए लगे रहते हैं जो कि ठीक से नहीं चल पाते, जिन्हें दिक्कत है। तो उन्हें मतलब एक्सक्लूसिव इंक्लूड करना है, मतलब एक साथ लेके चलना है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना है।
यूएनसीओ ने अपने अन्य अन्य राष्ट्रीय शिक्षण सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन जेनीवा नंबर इतना ठीक है 2008 की बात करें जेनवे में समावेशी शिक्षा पर 10 प्रश्न अंतर संवेदनशील एवं सम, समान समूह सम्मिलित वार्ता में स्पष्ट किया है कि समावेशी शिक्षा अधिग्रहण कार्यों के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक आधार का आधार है जो आधारभूत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन को समृद्ध बनाती है। अंत संवेदनशील एवं सीमान सीमंत समूह के दृष्टिगत रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करते हुए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा का प्रावधान ध्यान सभी प्रकार से विभेदीकरण सॉरी डिस्क्रिमिनेट ठीक है विभेदीकरण मतलब भेद करना एक दूसरों में ठीक है को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करता है। उमा टूलू 2001 के शब्दों में समावेशी का प्रक्रिया है जिसमें प्रायः विद्यालय बालकों की दैहिक संवेगात्मक तथा सीखने की अवस्थाओं को पूरा करें। ठीक है तो मतलब इन्होंने एक मीटिंग रखी थी या फिर जो भी इनका ये हुआ था वो 2008 में हुआ था। इसमें क्या करा था इन्होंने 10 प्रश्न करे थे इनसे रिलेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन से और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। समावेशी शिक्षा की मूल्यभूत अवधारणाएं लिखिए मतलब इसकी मेन चीज़ें क्या है ये क्यों इम्पोर्टेंट है ठीक है इनकी इम्पोर्टेंस लिखनी है। समावेशी शिक्षा खुद मूलभूत अवधारणा पर आधारित है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है सभी बच्चे एवं सभी वयस्क समाज का अंग है मतलब जितने भी बच्चे हैं और जो भी है वो सब क्या है एक सोसाइटी का क्या है एक पार्ट है ठीक है तो सब एक साथ है ठीक है। प्रत्येक बालक किसी ना किसी रूप से विशिष्ट है मतलब हर एक बालक ऐसा नहीं है कि सारे 90 प्लस ही ले आएंगे सारे 95 प्लस ही ले आएंगे सब क्या है अलग अलग अंदर हॉबी है सब अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। शिक्षा परिवेश बालक का मौलिक आधार है मतलब जो एजुकेशन है वो बालक की फंडामेंटल राइट है ठीक है। प्रताड़ना तथा उत्पीड़ित रहित ठीक है। सभी बच्चे सामान्य रूप से मूल्यवान हैं तथा भागीदारी की समझ संभावना रखते हैं। जब समाज द्वारा संसाधनों के विकास से उनके आसार दिए जाए शिक्षा का वास्तविक धन्य केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं शिक्षा प्रणाली एबीसी पर अधिक आधारित है तथा अर्थात स्वीकृति सभ्यता तथा समाज। शिक्षा का मूलभूत संप्रदान पर 4 आर पर टिका है तथा ये 4 आर है पढ़ना लिखना गणित एवं सम्मिलित रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक एंड रिलेशनशिप तो 4 आर पे डिपेंड है रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक एंड रिलेशनशिप ठीक है। संबंध समावेशी शिक्षा के विद्यालय एवं संसद स्थानीय द्वारा निर्देशित किया जाए चाहिए जो सभी विद्यालयों की देखभाल करे तथा दर्शन दे। यह एक सतत प्रक्रिया है कोई एक सेवर वास्तव नहीं है। शिक्षा का स्थल केवल विद्यालय की नहीं
समुदाय एवं समाज की है। शिक्षा की उपयोगिता अवरोध रहित अनुज्ञात्मक वारणा पर टिकी होती है। क्वेश्चन नंबर 23। समावेशी शिक्षा के लाभों वह उल्लेख कीजिए। समावेशी शिक्षा एक अन्वेषणात्मक प्रयास है। इसके कई लाभ हैं। इस कथन में समावेशी समालोचन कीजिए। बालक आधुनिक अधिगम शिक्षण परीक्षणों के अतिरिक्त नए शिक्षण रणनीतियों तथा सहयोगी अधिगम स्थायी से सीखना समूहों में प्रोजेक्शन पर कार्य करना सामूहिक रूप से वार्ता तथा विचार विमर्श के परिणामस्वरूप सीखना तथा समस्याओं को हल करना आदि सभी बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। समावेशी शिक्षा के विषय में भी यह बातचीत है। यह शिक्षण पद्धति लगभग सभी बच्चों को की नहीं अपितु सभी बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। शिक, शिक्षा में अधिक इस शिक्षा में इस माध्यम से बालक यह भी सीखता है कि पढ़ने लिखने में एक दूसरे की सहायता कैसे की जाती है। यह बालकों में सामरीकरण के गुणों का विकास करने की उत्तर प्राणी है। बालक एक दूसरे में मैत्री भाव रखते हैं। ईर्ष्या एवं प्रतिद्वंद्विता का स्थान सहयोग सहानुभूति एवं सावधान लेते हैं। आपोत प्रबोध की श्रेणियों में यश शक्ति रुचिका एवं योग्यता के अनुसार स्वाभाविक भागीदारी बालकों को स्वयं प्रकाशन में उत्तम अवसर दिए हैं तथा इस प्रकार अनेक आत्मविश्वास में वृद्धि आती है। लचीला पाठ्यक्रम बालकों में प्रेरणा रोधक का कार्य करता है। इस शिक्षा पद्धति में बालकों की विधि आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से पाठ्यचर्या को लचित रखता है। विशिष्ट आवश्यकताएं के बालकों का बिना विशेष आवश्यकताओं के बालकों के साथ पढ़ना लिखना एक दूसरे के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने में सहायक होता है। सॉरी फॉर द नॉइस। आगे बढ़ते हैं हम। 6 पॉइंट पढ़ते हैं अपना। समावेशी शिक्षा का प्रमुख संबंध शिक्षण के वंचित बालकों आवश्यक एवं विधि बालकों निर्धारित तथा दूसरे रूप से सामाजिक स्मृति सेहत का संपूर्ण के बालक से है। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपने और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।